नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसडीएम के निजी चालक की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है मामला। मधुबनी समाहरणालय में डीएम ने बाल श्रम से संबंधित जिला टास्क फोर्स की बैठक, दिए कई निर्देश। जयनगर नागरिक मंच के तत्वाधान में रेलवे स्टेशन परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर दिया गया 1 दिवसीय धरना। कलवाही के राम जानकी कुट्टी पर अयोध्या से आए अक्षत को सभी पंचायत अध्यक्षों के बीच किया गया वितरित। मधुबनी सदर अस्पताल में तैयार G+3 ग्राउंड फ्लोर मॉडल अस्पताल के उद्घाटन की तैयारियां हुई पूरी। जयनगर के सीपीआई कार्यालय में मनाया गया 98वां स्थापना दिवस समारोह। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी इकाई ने किशोरी लाल चौक के गुरुद्वारा में की आयोजित वीर बाल दिवस। जयनगर के वाणिज्य विभागाध्यक्ष युवा शिक्षाविद डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह युवा साहित्य सम्मान से हुए सम्मानित। जयनगर के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में धूमधाम से मना वीर बाल दिवस, लंगर का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला में 28 दिसंबर को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक होगा पंचायत उपनिर्वाचन के तहत मतदान। 12 दंडाधिकारियों सहित कई पुलिस पदाधिकारियों की नियंत्रण कक्ष में हुई प्रतिनियुक्ति। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया आयोजन। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस पर जिला कार्यालय शहीद भवन में हुआ पार्टी का झंडोत्तोलन। खबरें अब विस्तार से। बीते सोमवार को रात के 8:30 बजे फुलपरास थाना क्षेत्र के लोहिया घोघरडीहा रोड के समीप अपराधियों ने फुलपरास एसडीओ के निजी वाहन चालक मोहम्मद शकील की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि यह मामला पूरी तरह से जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। परिजनों ने जमीनी विवाद के मामले में हत्या की आशंका जताई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 दशक से जमीनी विवाद को लेकर कई बार मारपीट व गोलीबारी जैसी घटना पूर्व में भी हो चुकी है। मृतक की पहचान सिसबा बरही गांव निवासी 32 वर्षीय मोहम्मद शकील के रूप में की गई है, जो फुलपरास के एसडीओ वाहन चालक थे। वहीं इस मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां मधुबनी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार की सुबह शव उसके घर पर पहुंचा, जहां उसके शव पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार व चित्कार मच गई। उसकी पत्नी व तीनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस कार्रवाई में पूरी तरह से जुट गई है। मधुबनी जिला के फुलपरास थाना क्षेत्र के लोहिया घोघरडीहा रोड के पास अपराधियों ने एक युवक के ऊपर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां अस्पताल ले जाने के क्रम में उस घायल युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान सिसवा बरही गांव निवासी मोहम्मद शकील के रूप में हुई है। मृतक के परिजन ने बताया कि मोहम्मद शकील शाम को घर से दवा लेने के लिए बाजार आया था, तभी पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उसके ऊपर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। लोगों ने देखा कि युवक को गोली लगी हुई है और वो जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को उठाकर इलाज के लिए फुलपरास अस्पताल ले जाने लगा, तभी अस्पताल ले जाने के क्रम में ही युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की पुष्टि अस्पताल के डॉक्टर ने किया। मृतक युवक के परिजन ने बताया कि कई वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था। परिजनों ने जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या की आशंका जताई है। मृतक युवक मोहम्मद शकील फुलपरास एसडीओ का वाहन चालक था।
वहीं इस घटना की जानकारी फुलपरास थाना को दी। सूचना पाते ही पुलिस दल बल के साथ अस्पताल पहुंचकर युवक के शव को अपने कब्जे में लिया और कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन में इसके बाद जुट गई है। फुलपरास एसडीओ के निजी चालक का शव मंगलवार को घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर हाल बुरा हो रहा था। शव देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। शकील का शव देखकर सभी का दिल दहल गया। गौरतलब है कि एसडीओ के निजी चालक सिसवा बरही निवासी मोहम्मद सनाउल्लाह के 32 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शकील को सोमवार की देर शाम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एसडीओ के निजी चालक शकील अपने पिता का एक लौता पुत्र था। वृद्ध माता पिता व पत्नी सहित 3 छोटे छोटे बच्चे का भरण पोषण का भार मृतक शकील के जिम्मे था। उसकी एक पुत्री और 2 पुत्र है। सबसे बड़ी पुत्री रुकैया खातून 10 वर्ष, पुत्र मोहम्मद रेहान 6 वर्ष और सबसे छोटा बेटा मोहम्मद बाबू साहब सिर्फ 1 साल का है। पत्नी जुलैसा खातून अपने पति का शव देखकर चित्कार मारकर रो रही थी तो पिता मोहम्मद सनाउल्लाह रो रो कर बार बार बेहोश हो रहा था। अपने पिता का एक ही सहारा शकील था जिससे अपराधियों ने पल भर में छीन लिया। 3 बच्चों के पिता का छाया सर से उजड़ गया। परिवार के लोगों का कहना है कि जमीनी विवाद में शकील की गोली मारकर हत्या हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1 दशक से अधिक समय से मृतक के पिता मोहम्मद सनाउल्लाह व पड़ोसी मोहम्मद यकूब के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। इससे पूर्व में भी कई बार मारपीट व गोलीबारी की घटना हो चुकी है। इसको लेकर दोनों पक्षों से थाना में कई कांड भी दर्ज है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि घटना के दिन भी दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी। हालांकि इस घटना के बाद से इस हत्या की घटना से गांव में मातमी छाया हुआ है। क्या घटना हुई है? घटना में गोली मारा है उसको। कहाँ पे? फुलपरास में। मार्केट आया था शाम 6:30 बजे करीब। उसी क्रम में जो 5-7 आदमी घेरा और 4-5 आदमी जो वहाँ पे था पहले से घाट लगा करके उसमें गोली चलाया उसके ऊपर। अच्छा। गोली लगा, डेथ हो गया। मतलब गोली चलाने क्या कोई मतलब पुरानी कोई रंजिश दुश्मनी वगैरह? पुरानी जमीन का विवाद चल रहा था। अच्छा। इसी चलते उसको गोली मार दिया। क्या मृतक का क्या नाम है? मोहम्मद शकील। घर? सिसवा बरी, फुलपरास। इस संबंध अभी की क्या थाना को आपने आवेदन दिया है कोई नामजद करके? नहीं, अभी नहीं दिए हैं। अभी आपने आवेदन नहीं दिया अभी? नहीं, अभी आवेदन नहीं दिया। हम लोग तो इधर आ गए तो आवेदन कौन देगा? आप जाएंगे तो आवेदन देंगे। क्या मृतक के आप कौन हुए? चाचा हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीम। दिन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार के साथ मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में बाल श्रम से संबंधित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक में बाल श्रमिकों के विमुक्ति के लिए धावा दलों को प्रखंडवार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक मधुबनी जिले से कुल 47 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है, जिसमें से 38 मधुबनी जिला के हैं। वहीं अन्य बाल श्रमिक अन्य जिलों के हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं विस्तार से। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बाल श्रम से संबंधित जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक समाज का यह सामूहिक दायित्व है कि बच्चों को उनके सभी नैसर्गिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त हो। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिले
उन्होंने कहा कि कम उम्र में बच्चों पर काम का बोझ डालने से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बच्चों का स्थान विद्यालय में है, खेलकूद के मैदान में है, न कि किसी होटल, ढाबा, गैराज, फैक्ट्री में। धावा दल के कार्यों की समीक्षा के क्रम में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में धावा दल के द्वारा बाल श्रमिकों के विमुक्ति हेतु किए गए कार्यों एवं पुनर्वास से संबंधित किए गए अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 व राज्य कार्य योजना 2017 के विषय में जिला टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी गई। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि अब तक 47 बाल श्रमिकों को विभिन्न प्रखंडों के अलग अलग प्रतिष्ठानों से विमुक्त कराया है, जिसमें 38 बाल श्रमिक मधुबनी जिले के हैं, जबकि 9 बाल श्रमिक अन्य जिला के हैं। सप्ताह में सामान्यतः 2 दिन धावा दल के द्वारा अलग अलग प्रखंडों में बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए संयुक्त निरीक्षण किया जाता है और बाल श्रमिकों के नियोजित पाए जाने पर उन्हें नियमानुसार विमुक्त कराकर सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित किया जाता है। साथ ही सभी संबंधित नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से दोषी नियोजकों से जुर्माने की राशि वसूल कर जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कोष में जमा कराया गया है। उन्होंने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 35 नियोजकों से 20,000 की राशि की वसूली की गई है। वहीं 8 नियोजकों के विरुद्ध इस जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर नीलाम पत्रवाद संबंधित अंचलाधिकारी के यहां अलग से दायर किया गया है और शेष नियोजकों से उस राशि की वसूली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि विमुक्त एवं पात्र बाल श्रमिकों को तत्काल सहायता राशि के रूप में 3,000 की राशि का भुगतान, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 की राशि प्राप्त कर उसे संबंधित बाल श्रमिक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की अवधि तक का सावधि जमा कराया जाता है। 1 अप्रैल 2022 से अब तक कुल विमुक्त 41 बाल श्रमिकों को तत्काल सहायता राशि के रूप में 3,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित बाल श्रमिक के बैंक खाते में भुगतान किया गया है, जबकि 38 बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त 25,000 की राशि का सावधि जमा कराया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पुनर्वास के तहत शैक्षणिक पुनर्वास सबसे अहम है ताकि वो बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके और फिर से बाल श्रम की ओर नहीं जाए। जिलाधिकारी के द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे सभी पंचायतों में माइग्रेशन पंजी का संधारण करवाएं और सभी पंचायतों में बाल संरक्षण, बाल विवाह एवं बाल श्रम से संबंधित गठित पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स या समितियों की संयुक्त बैठक सुनिश्चित करवाएं और संबंधित प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित रहें। जिलाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन के प्रतिनिधि को सभी विमुक्त बाल श्रमिकों के परिवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित कर सभी परिवार का आयुष्मान कार्ड बनवाकर एक पक्ष के अंदर श्रम अधीक्षक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और अगली बैठक में संबंधित प्रतिवेदन के साथ सिविल सर्जन को उपस्थित होने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर नागरिक मंच के तत्वाधान में जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में जयनगर से नई दिल्ली तक के लिए नई ट्रेन चलाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं मांगों का एक ज्ञापन पत्र स्टेशन अधीक्षक को सौंपा गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में जयनगर नागरिक मंच के तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को संयोजक राम प्रसाद राउत के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए राम प्रसाद राउत ने कहा कि हमारी विभिन्न मांगों में सीमावर्ती रेलवे स्टेशन जयनगर से रेलवे के आय में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संसाधन और अन्य क्षेत्रों के लिए ट्रेन परिचालन को लेकर रेल प्रशासन बेखबर है। जहां तक कि स्वतंत्रता सेनानी व शहीद एवं सरयू यमुना एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास डिब्बे की संख्या में भारी कटौती कर दी गई, जिसमें मजदूर और गरीब लोगों को यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयनगर से दिल्ली के लिए चलने वाली एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में यात्रियों के भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रेल प्रशासन से जयनगर भाया दरभंगा सीतामढ़ी के रास्ते दिल्ली तक के लिए
एक नई ट्रेन या अमृत भारत एक्सप्रेस पुष्पुल ट्रेन परिचालन की मांग की है। रेल बजट में प्रस्तावित जयनगर सीतामढ़ी निर्मली नई रेल लाइन का काम शुरू करने व बजट में घोषित जयनगर चेन्नई व जयनगर अजमेर नई ट्रेन का परिचालन शुरू किए जाने की मांग की है। जयनगर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट के साथ एक्सेलेटर की सुविधा बहाल करने, मीटर गेज के समय जयनगर से भाया दरभंगा सीतामढ़ी होते हुए गोरखपुर गोंडा के बीच चलने वाली कमला गंडक एक्सप्रेस एवं जयनगर भाया सकरी झंझारपुर होते हुए निर्मली के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन पुनः बहाल करने की मांग की है। वर्तमान में इस रेल खंडों के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण रेल यात्रियों को अन्य स्टेशनों से यात्रा करने के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ता है। इसके अलावे रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर से रेल प्रशासन के द्वारा हटाए गए दुकानदारों एवं शिक्षित बेरोजगारों को दुकान बनाकर आवंटित समेत अन्य मांगों का ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास को पाग दुपट्टा पहनाकर सम्मानित करते हुए सौंपा। आज नागरिक मंच की तरफ से जो धरना दिया गया है श्री राम प्रसाद जी की अध्यक्षता में, तो इन्होंने 11 सूत्री मांग का जो बात आपको रखाई है, साथ ही मैं रेल प्रशासन और रेल मंत्रालय से इस धरना के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि 2007 में ही माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो जयनगर में उन्होंने घोषणा किया था कि जयनगर से अजमेर शरीफ के लिए गाड़ी खुलेगी, जो कि आज तक 2023 अंतिम है। आज दिसंबर आपको 26 दिसंबर का ये धरना है। 16 वर्षों तक आज तक अजमेर से जयनगर के लिए गाड़ी नहीं खुली, जबकि यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद लोग राजस्थान कोटा में बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ भी जाना पड़ता है। मारवाड़ी समाज के लोग हमारे जयनगर में हैं, उनका भी पुराना घर वहाँ है। तो खास करके इस नागरिक मंच से और जयनगर वासियों के और यहाँ के जो देहात क्षेत्र से लोग दिल्ली, बम्बई, भारत के कोने कोने में अपना रोजी रोटी के लिए जाते हैं, तो जयनगर लास्ट स्टेशन है, नेपाल बॉर्डर है। यहाँ अगर सारी सुविधा जो गाड़ी दरभंगा से है या पटना से है या समस्तीपुर, उनको यहाँ से जोड़ दिया जाए तो काफी बेहतर सुविधा होगा रेल प्रशासन के लिए भी और रेल बजट के लिए भी और यहाँ के आवाम के लिए। इतना ही कह के मैं मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बेलही पश्चिमी सरपंच। तो मैं आज के इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से जयनगर नागरिक मंच के संयोजक श्री राम प्रसाद राउत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह जयनगर नेपाल भारत सीमा पर जो अवस्थित है, उसके लिए कम से कम कोई एक लीडर, और जबकि ये आज की बात नहीं है, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर और यहाँ के आम आवाम के लिए हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं। हम लोग इनका समर्थन करने के लिए आए हैं और विशेष करके हम लोगों का ये मांग है यहाँ से भारत सरकार से भी और रेल मंत्रालय से कि जिस प्रकार यह जयनगर रेलवे स्टेशन नेपाल भारत के सीमा पर अवस्थित है, साथ ही साथ यहाँ से जनकपुर के लिए भी ट्रेन जाती है और दोनों देश और बहुत ही गरीब आबादी यहाँ पे बसती है। जैसा कि आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले गरीब रथ चलता था, स्वतंत्रता सेनानी में क्या हुआ है कि पूरा एसी बोगी लगा दिया गया है, स्लीपर की गुंजाइश कम कर दी गई है और भी शहीद एक्सप्रेस जो यहाँ से दिल्ली ठाड़ाव था वहाँ भी उसको ठाड़ाव नहीं दिया गया है, दूर साइड से ही निकाल दिया गया है। इस सब के कारण से यहाँ पे आम आवाम में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना। और यहाँ पर देख लीजिए हमारे पड़ोसी देश भी है और अगल बगल में मुस्लिम संख्या भी बहुत ज्यादा है। यहाँ से अब तक शुरू में 2007 में ही प्रस्तावित यहाँ से अजमेर शरीफ के लिए ट्रेन है, लेकिन अब तक यहाँ पर न तो वहाँ के लिए कोई सोचा गया है और न तो ट्रेन दिया गया है। तो मैं इसमें एक चीज और यहाँ के प्रशासन का ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अजमेर के लिए भी यहाँ से एक विशेष ट्रेन चलाई जाए और इसी से यहाँ पे संभावनाएं खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है और बगल पड़ोसी देश का भी लोड इस स्टेशन पे रहता है, तो इसलिए अतिरिक्त ट्रेन जब तक यहाँ से नहीं चलेगा तब तक यहाँ का लोड कम नहीं होगा। इसलिए मैं
आप सभी के माध्यम से रेल मंत्रालय को, भारत सरकार को आग्रह करता हूं और यहाँ के जो भी रेल प्रशासन है उनसे कि हम लोगों का जो भी मांग है वो जायज है और एकदम कम समय में ठीक है यही धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जयनगर आज नहीं, हम 2012 से ही रेल विकास के मुद्दे पर जो है डीआरएम, जीएम और रेलवे बोर्ड का जो है ना हमेशा ध्यान को आकृष्ट करते आ रहे हैं। आज 11 सूत्री मांग को लेकर के जो है ना हम बिल्कुल ही गांधीवादी तरीके से धरना के माध्यम से जो है ना रेल प्रशासन का ध्यान को आकृष्ट करना चाहते हैं। पहला जो मेरा मुख्य मांग है, जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो परिचालन है, हम चाहते हैं कि वो जयनगर से हो। दूसरा मेरा डिमांड है कि गरीब रथ का परिचालन प्रत्येक दिन किया जाए। और तीसरा मांग है कि सीतामढ़ी, जयनगर, लौखा होते हुए निर्मली तक, जो बहुत ही चिर परिचित मांग है और बहुत ही पुरानी मांग है, तो हम चाहते हैं सीतामढ़ी, जयनगर, लौखा होते हुए निर्मली तक जो है रेल लाइन जो है शीघ्र जो है पूरा किया जाए। चौथा मांग है कि दरभंगा से कोलकाता तक जाने वाली जो दरभंगा से ट्रेन चलती है, हम चाहते हैं उसका विस्तार जयनगर। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या से आए अक्षत कलश को कलवाही के राम जानकी कुट्टी पर सभी पंचायत के पंचायत अध्यक्षों के बीच वितरित किया गया। गौरतलब है कि इसके बाद एक एक घर पर इस अक्षत के तहत निमंत्रण भेजा जाएगा। कलवाही के राम जानकी कुट्टी पर अयोध्या से आया अक्षत को सभी पंचायत के पंचायत अध्यक्षों के बीच वितरण किया गया एवं अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके तैल्य चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। भाजपा की बैठक में कहा गया कि अयोध्या से चला अक्षत को सभी प्रदेश से जिला में और जिला से प्रत्येक प्रखंड में भेजा गया है। मंगलवार को कलवाही राम जानकी कुटी में भाजपा के द्वारा बैठक कर प्रखंड के 11 पंचायत के लिए 11 अक्षत कलश तैयार कर सभी पंचायत में भेजा गया। कार्यक्रम में बताया कि सभी अक्षत कलश को प्रत्येक पंचायत के एक किसी मंदिर में रखा जाएगा। प्रत्येक पंचायत में कमेटी बनाकर भाजपा कार्यकर्ता अक्षत को प्रत्येक घर तक पहुंचाएगा। बैठक में कहा गया कि सभी अक्षत को प्रत्येक घर के माता के आंचल में दिया जाएगा। हनुमान चालीसा के जो पुस्तक है सब बता के जगत के सुगमय अनुग्रह तुम्हारे राम द्वारे तुम रखवारे भूत नया दिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन देश समारो आपे तीनों लोक हाथ से कापे भूना बेना से रोग हरे सब पीरा। ये अयोध्या में 22 जनवरी 2024 माघ शुक्ल द्वादशी को जे विग्रह के श्री राम जी के बाल स्वरूप के विग्रह के स्थापना हेते उद्घाटन हेते कई संकल्पित पूजित अक्षत ओतः से पूरा भारत वर्ष में पूरा विश्व में प्रेषित किया गेल छै। ओ अयोध्या से हर प्रांत में, प्रांत से जिला में, जिला से हमरा सबके प्रखंड कलवाही में से वो आबि गेल छै। और कलवाही प्रखंड में
हमरा सबके 11टा पंचायत छै, तो 11 पंचायत के प्रतिनिधि जे समाज के क्यों भ सकै छथिन, कोनो संगठन विशेष से हेथिन से जरूरी नहीं है, समाज के प्रतिनिधित्व होबाक चाहिए। तो समाज के सब वर्ग के लोग एठन एलखिन हैं, तो हुनके सबके एठन से जे संकल्पित अक्षर से एक एकटा के 11 पंचायत के प्रतिनिधि के देल जेतन, सपुर्द कयल जेतन, और फिर हुनकर सबके काज रहतन जो ओहि अक्षत के लऽ कऽ अपना पंचायत में कोनो एक जगह कोनो भगवती स्थान पर जे मंदिर छै ततऽ कतौ के राखैत और काल्हि से अपन पंचायत ओहिके बैसार करैत, जेना एठन सबटा मंडल के प्रखंड के टीम बनि गेलैया, तेनाही केना हमरा सबके पंचायत के टीम बने, क्या तो पंचायत में 3टा 4टा बस्ती तो हेबे करते, जेना हमरा सबके कालिकापुर में 5टा छै, कालिकापुर, नवटोली, रमगरहा, गेनाटोल, भरतपट्टी, तो तेनाही हर पंचायत में बस्ती हेतै, कोई बस्ती के हिसाब से टोला मोहल्ला के हिसाब से टीम बना, और ओहि टीम में संगठन हम सब जे संगठन के लोग छे, सब संगठन के काज करे के लेल बहुत बड़ा मौका है, लेकिन ये हमरा सबके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है अपन संगठन पर पकड़ बनावे के, ग्राम समाज में हर व्यक्ति से अपन संपर्क केना बना सकी, एहि के लिए सुनहरा कविता पढ़ लेना, हनुमान जी के आवाहन के लिए क्या, तो जना हनुमान जी श्री राम जी के सेवा देलखिन बिना कंडीशन के, तनाही हम सब बिना कंडीशन के कोनो अहंकार कोनो छल कपट नहीं कि हमरा सिर्फ कुर्सी में बैठे में मजा आवे, हमरा डायरेक्शन देवे में मजा आवे, तेज देश से क्यों गोटा काज नहीं, एकदम श्री राम जी की तरह कंडीशनलेस बिना सब के काज करे के छे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है
महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में देखने का वर्षों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। अब मॉडल अस्पताल पूरी तरह से उद्घाटन के लिए तैयार है, जिसका उद्घाटन राज्य मुख्यालय से किया जाएगा। गौरतलब है कि इसको लेकर यहां संबंधित एजेंसियों की ओर से तैयार G+3 भवन तैयार किया गया है, जो मॉडल अस्पताल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। आखिरकार वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। इसको लेकर यहां संबंधित एजेंसी की ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। गौरतलब है कि सदर अस्पताल में G3 ग्राउंड फ्लोर +3 मंजिल भवन का निर्माण किया गया है। संबंधित निर्माण एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि इस G+3 प्रोजेक्ट के तहत भवन में लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल बन जाने से जिले की लगभग 50 लाख की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। गौरतलब है कि अभी भी कई स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीजों को DMCH रेफर होना पड़ता है। मॉडल अस्पताल का जुड़ाव भी दरभंगा सकरी मुख्य पथ से कर दिया गया है। वहीं गार्डन व जल निकासी की भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यहां आधुनिक तकनीक से दूषित जल को रिफाइंड किया जाएगा। मॉडल अस्पताल को पेंटिंग आदि के माध्यम से भी सजाया गया है और यह पूरी तरह वातानुकूलित है। मधुबनी जिला के अंतर्गत इसके अगल बगल 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द के जनता को भारी अत्याधुनिक सुविधा मिलेगा, जिससे हम लोग यहाँ जो पेशेंट आता था पहले DMCH रेफर कर दिया जाता था, अब इसको रेफर करने की जरूरत नहीं होगा। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक तकनीकी की सारा सुविधा, CT स्कैन, ICU, NICU सारा उपलब्ध है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के CPI पार्टी कार्यालय में अंचल परिषद का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान झंडोत्तोलन के साथ समारोह का शुभारंभ किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। CPI कार्यालय में मंगलवार को अंचल परिषद का 58वां स्थापना दिवस समारोह पार्टी के अंचल मंत्री राम नारायण बनरैत के नेतृत्व में मनाया गया। समारोह में झंडोत्तोलन के साथ शुभारंभ किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के कार्यकर्ता कोरहिया शाखा मंत्री महेंद्र शाह एवं संचालन राम ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं और आम लोगों के द्वारा विचार व्यक्त किया गया। पार्टी के कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर में हुई थी। भारत ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी का मार झेल रहा था। स्थापना के 98वां वर्ष पूरा होने पर स्थापना दिवस मनाया गया। आम जनता के जीवन की बेहतरीन के लिए लगातार संघर्ष किया। देश भर में जमींदारों के खिलाफ भूमि आंदोलन कर भूमिहीनों के बीच जमीन का बंटवारा करवाया। बास गीत के पर्चे दिलवाए और सामंती जुल्मों का लगभग अंत कर दिया। CPI आम जनों की समस्याओं के निदान को लेकर सदैव संघर्ष करते आ रही है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने व पुनः विभिन्न मुद्दों और जन समस्याओं के निदान को लेकर पार्टी अभियान के तहत चरणबद्ध आंदोलन करते आ रही है। इस मौके पर जिला मंत्री समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए।
डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के निडर और अटूट बलिदान के दिवस को याद करने के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि किशोरीलाल चौक स्थित गुरुद्वारा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस समारोह को मनाया गया। भाजपा मधुबनी के नगर मंडल अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में किशोरीलाल चौक स्थित गुरुद्वारा में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता व बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि साहनी ने साहिबजादों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे जोड़ावर सिंह फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के जिलाध्यक्ष शंकर झा, खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने अपना वक्तव्य रखा। अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि देश के उन शहीदों को सभी लोगों को हमेशा नमन और प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के साथ साथ सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बताया कि हम सभी को उन महापुरुष को प्रणाम और नमन करना चाहिए जिन्होंने देश पर अपने प्राणों का न्यौछावर किया है और आगे आने वाली पीढ़ियों को देश प्रथम वंदे मातरम का सीख दिया। कार्यक्रम में गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सरदार मनमीत सिंह, जिला महामंत्री प्रमोद सिंह, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के डीबी कॉलेज के वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह को युवा साहित्य सम्मान से नवाजा गया है। गौरतलब है कि उन्हें यह पुरस्कार पश्चिम बंगाल के प्रगति शोध फाउंडेशन व भोजपुरी साहित्य विकास मंच कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में दिया गया। उनके इस उपलब्धि से कॉलेज के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और छात्र छात्राओं में हर्ष व्याप्त है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की अंगीभूत इकाई डीबी कॉलेज जयनगर के वाणिज्य विभागाध्यक्ष युवा शिक्षाविद डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह को युवा साहित्य सम्मान से नवाजा गया। डॉक्टर सिंह को यह सम्मान पश्चिम बंगाल स्थित प्रगति शोध फाउंडेशन व भोजपुरी साहित्य विकास मंच कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में समसामयिक विषय समकालीन भोजपुरी साहित्य में स्त्री विमर्श पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में उन्हें मुख्य अतिथि रेस्ट्रा के चेयरमैन विजय सागर मिश्र, विशिष्ट अतिथि भोजपुरी साहित्य के ध्वजवाहक प्रोफेसर डॉक्टर जौहर शफियाबादी की उपस्थिति में मिला। यह सम्मान भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर कहे जाने वाले स्वर्गीय भिखारी ठाकुर को समर्पित है। मौके पर भोजपुरी साहित्य के ध्वजवाहक प्रोफेसर डॉक्टर जौफर साफियाबादी, डॉक्टर उमाशंकर साहू, भोजपुरी बचाओ अभियान के नेतृत्वकर्ता नंद कुमार तिवारी, अजय सिंह, लखन सिंह, डॉक्टर फतेह बहादुर सिंह, बांग्ला साहित्य की युवा लेखिका डॉक्टर सुधांशु बाला साहू, प्रकाश प्रियांशु, प्रिया पांडे, साक्षी तिवारी, निधि सिंह सहित विभिन्न प्रांतों के कवि, लेखक व साहित्यकार मौजूद थे। डॉक्टर शैलेश सिंह को उनकी कृति मेरे राम के साथ साथ साहित्यिक रुचि और रचना धर्मिता के लिए यह पुरस्कार मिला है। इससे पूर्व भी डॉक्टर शैलेश सिंह विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। वहीं उनके इस पुरस्कार पर विभागों के दर्जनों शिक्षकों व छात्र छात्राओं ने हर्ष व्यक्त किया। दुख के बाद दिया कि हम सब रंगा भारत, नेपाल, मलेशिया, युगांडा, मलेशिया, गुनाया, लैटिन अमेरिका तक गिरमिटिया मजदूर बन के काम करे गए नहीं, हमने के पूर्वज काम करे गए रहे। मलेशिया में जाके, गुयाना में जाकर के, लैटिन अमेरिका में जाकर के और जाके सत्ता पर काबिल हो गई। तो कहीं ना कहीं हमारा माई के, हमारा पूर्वजन के, हमारा बहन बेटी के वो उतना पावर रहे, उतना क्षमता रहे कि अपन ऐसा नवाब पैदा कैलाश, वैश्विक लेवल में भोजपुरी के धार देने के काम कैलाश।
बलिया जिला के रसोई जी जगन्नाथ जी विदेश में प्रधानमंत्री बनके भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ा के 4 चांद मिलन, लेकिन ऐसा लोग कितना प्रतिशत बा निसंदेह हम रौदा सबके हूँ भोजपुरी के कमी के जाना था, लेकिन हमने का प्रयास ही कर लिया, ओकर विरोध हम काहे करी, हम ना करी दोसर केहू करो, सबके ये प्रयास करना, हम ना करी नंद कुमार जी करस, हम ना करी साहू जी करस, हम ना करी जयशंकर जी करस, लेकिन काहे हम काहे ना विरोध करब। ये न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली विरोध करेगा पड़ी दूसर का बिंदु पर ईबा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। जयनगर के मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में धूमधाम के साथ वीर बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया। जयनगर के मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में मंगलवार को वीर बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा के सामने लंगर लगाकर आने जाने वाले राहगीरों के बीच स्वादिष्ट व्यंजन बांटा गया। सरदार राजू सिंह ने कहा कि चारों साहिबजादों की याद में आज के दिन उनको याद कर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर धर्म व सत्य के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए लंगर का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम कल बुधवार तक जारी रहेगा। मौके पर सरदार बंटी सिंह, सरदार सेठी सिंह, मन्नत सिंह, रौनक, मानक समेत अन्य उपस्थित थे। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज 4 साहिबजादे जिनका शहीदी गुरुपुरब मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जो 4 सपुत्र थे, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए चारों शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में आज ये गुरुपुरब मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। कल सुबह 11 बजे से दूध का लंगर चलेगा। सारा दिन दूध का लंगर चलता रहेगा। क्या नाम हो गया? नाम? मेरा नाम सरदार राजू सिंह है।
दिन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला पंचायत उपनिर्वाचन के तहत स्वच्छ व भयमुक्त वातावरण में मतदान को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है, जहां अपर समाहर्ता नरेश झा को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा विशेष स्थानों पर भी पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि 28 दिसंबर को सुबह 7 बजे से संध्या के 5 बजे तक मतदान होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि 28 दिसंबर को सुबह 7 बजे से संध्या के 5 बजे तक मतदान होगा। जिला प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण, स्वच्छ व भयमुक्त मतदान को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उपद्रवी एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला साइबर सेल व सूचना जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। एक बूथ पर प्रशासन की पैनी नजर है। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में भी विशेष चौकसी बढ़ा दी गई है। पंचायत उपनिर्वाचन के तहत स्वच्छ, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में मतदान को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष भी शुरू किया गया है। अपर समाहर्ता नरेश झा ने बताया कि जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय पदाधिकारी उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा जिला नियंत्रण कक्ष में 12 दंडाधिकारियों सहित कई पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष में किसी भी परिस्थिति से निपटने को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, वज्र वाहन, अग्निशमन दस्ता, चिकित्सकीय दल के साथ एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। और इसके अलावा नियंत्रण कक्ष मतदान की पल पल की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगा। जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06276 2244 25 एवं 06276 22 22 25 पर दे सकते हैं। किसी भी सूचना के लिए प्रखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है और इसके अलावा कई स्थानों पर चेक पोस्ट या बॉर्डर सीलिंग प्वाइंट भी स्थापित किया गया है और आने जाने वाले वाहनों की सघन रूप से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी मधुबनी इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके जन्म दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाने वाला सुशासन दिवस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला इकाई मधुबनी के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मधुबनी के जिला अध्यक्ष रणधीर खन्ना ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश पासवान, रामचंद्र मिश्रा, अनिल सहनी समेत कई लोग शामिल हुए। मधुबनी के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय स्थित शहीद भवन में धूमधाम के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। जिला मंत्री मिथिलेश झा के द्वारा झंडोत्तोलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां उपस्थित मंत्री व अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उपस्थित सैकड़ों भाकपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 58वां स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय के शहीद भवन में जिला मंत्री मिथिलेश झा द्वारा पार्टी का झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री ने कहा कि त्याग, बलिदान व संघर्षों की पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक न्याय की स्थापना, वर्ग संघर्ष, जमींदारी व सामंती जुल्म को समाप्त करने वाली अग्रणी दस्ता की पार्टी है। बिहार सहित मिथिलांचल में स्वतंत्रता सेनानी पूर्व सांसद भोगेंद्र झा के नेतृत्व में लगातार संघर्ष व आंदोलन के बदौलत वंचितों को आवाज देकर भाकपा काम करती रही। आज पार्टी का 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए पुनः देश के सामने केंद्र के द्वारा व्याप्त अघोषित आपातकाल के खिलाफ मजबूत जन कार्रवाई करने का संकल्प लेने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मिथिलेश झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। इस अवसर पर पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजश्री किरण, जिला सचिव मंडल सदस्य मनोज मिश्र समेत मधुबनी शहर परिषद के दर्जनों साथियों ने भाग लिया। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।